बहुत समय की बात है जब परियां धरती पर आती रहती थी और परियों का देश में सब परियों से पावरफुल एक परी रहती थी। इसका नाम रोही था, पर उसमें एक खामी थी। रोही सरपन परी थी, पर एक चीज़ की उसमें खामी थी और वह था कि परी वह बहुत काली थी। रोही परी को सब पसंद तो करते थे, पर रोही परी जानती थी कि सब परियां उसके रंग को देखकर मुँह बना लेती थी। रूही परी जानती थी कि सब परियां कुछ कहती तो नहीं, पर मन में वह मुझे कोसती होगी कि कहाँ काली परी सब की रानी बन गई। ये सोच सोच कर रूही परी टेंशन में रहती थी, पर वह किसी को कुछ बोलती नहीं थी। रूही परी रानी किसने बनी क्योंकि पुरानी रानी परी थी, उसकी माँ थी पहले, और उसकी माँ ने ये रानी परी का पद रूही परी को दिया। और धरती पर कुछ साधु संत यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ तो 10 से 15 दिन से कर रहे थे, और कुछ लोग राक्षस उनको परेशान करने आ जाते थे और उनका यज्ञ होने नहीं देते थे। तो साधु संतों ने एक परी से मदद मांगी। उसने साधु संतों की मदद करने की कोशिश की, पर उन राक्षसों को वह हरा ना सकी। और ये देखकर साधु संतों की आशा टूटने लगी क्योंकि अब हमारी मदद कौन करेगा। जिस परी ने राक्षसों के साथ लड़ाई की थी, उसने साधु को कहा, आप चिंता ना करो, हमारी जो रानी परी है उनका नाम रूही है, वह सबसे पावरफुल है। हम रानियों में वह आपकी मदद अवश्य करेगी और ये राक्षसों को हरा के भगा देंगे। ये सुनकर सारे संतों की खुशी का ठिकाना न रहा। जिस परी ने राक्षसों को साथ लड़ाई की थी, वह परी रूही परी के पास जाती है और सारी समस्या उन्हें बताती है। रूही परी धरती लोक में जाती है और सब संतों से मिलती है। साधु संतों के सारे बातें सुनने के बाद रूही परी ने साधु संतों से कहा कि मैं अगर उन राक्षस से लड़ूं तो मेरी आधी से ज़्यादा शक्ति खत्म हो जाएगी। और परी साधुओं की मदद करने से इनकार कर देती है। साधु संतों के लाख कहने पर भी परी नहीं मानी। फिर साधु संतों ने कहा, अगर आपने हमारी मदद की तो हम ये आपके काले रंग का समाधान कर सकते हैं, जिससे आप सुंदर दिखने लग सकती हो। ये सुनकर रूही परी का खुशी का ठिकाना न रहा और उसने साधु संतों की मदद करने के लिए हाँ कह दी। और ये सुनकर साधु संतों जो हैं निश्चित हो गए। फिर साधु संतों जो हैं यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस फिर एक बार आए, पर इस बार राक्षसों के रास्ते में रूही परी खड़ी हुई थी साधु संतों की रक्षा करने के लिए। फिर वही परी ने राक्षसों से खूब लड़ाई की और जीत हासिल करी। फिर साधु संतों ने जो वादा किया था रूही परी से, उन साधु संतों ने रूही परी से कहा कि हमें
आपके लिए यज्ञ करना होगा और इंद्रदेव को प्रसन्न करना होगा। और साधु संत लोग जुड़ जाते हैं यज्ञ करने में। साधु संत को हो जाते हैं यज्ञ करते हैं, दिन हो जाती है बहुत। फिर एक दिन इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, साधु संतों के सब पास आते हैं और उन्हें एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि उसे रानी परी को खिला देना, इससे उनका सौंदर्य बढ़ जाएगा। और साधु संत रानी परी को वह जड़ी बूटी खिला देते हैं और रूही रानी सुंदर हो जाती है और सब कुछ खुशी से जीवन बीतने लगता है।